Hello, good morning student. Today we are going to discuss primitive uh, number of number of atoms in a unit cell. ठीक है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ये हेडिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसका कलर चेंज कर दूँ मैं, उसके बाद करता हूँ स्टार्ट। हम आज पढ़ने जा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। कल तक हमने क्या पढ़ा था? कल तक हमने पढ़ा था टाइप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के टाइप कितने होते हैं? नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लिखा हुआ है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। कल हमने जाना कि प्रिमिटिव यूनिट कौन सी होती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सी होती है। ये हमारा यूनिट सेल है। इफ यूनिट सेल कंसिस्ट पार्टिकल ऑन कॉर्नर, यहाँ पे कॉर्नर पे बैठा हुआ है ना। ये पार्टिकल एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ये होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसी तरीके से आगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पड़ी है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो केवल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बात कर रहे हैं। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, तो अब हम जो फाइंड आउट करना जा रहे हैं वो कितना जा रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। किसके अंदर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। किसके अंदर? यूनिट सेल के अंदर। ठीक है, यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो देखो मैं किस तरीके से फाइंड आउट करूँगा। ये मेरे कॉर्नर पे बैठा हुआ है, ये कॉर्नर है, ये इस तरीके से, ठीक है। ये अब देखो एक एटम यहाँ आ रहा होगा, एक एटम यहाँ आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इससे छोटी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। देखो इस तरीके से एक एटम ये आया, ये वाला, एक एटम ये वाला आया, यहाँ पे बनाया हुआ है, एक एटम ये वाला आया हुआ है, एक एटम ये वाला आया हुआ है। उसी तरीके से एक पीछे की तरफ आया हुआ होगा, एक पीछे की तरफ से आया होगा, एक पीछे की तरफ से आया होगा, एक पीछे की तरफ से। प्रिमिटिव यूनिट सेल से मतलब क्या है? देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहीं नहीं होगा, वो यहाँ तक आया हुआ होगा एलिमेंट, यहाँ तक। इसी तरीके से इसका यहाँ तक आया हुआ होगा, यहाँ तक आया हुआ होगा। तो पूरा बीच में तो कोई स्पेस नहीं रहना ना। ऐसा देखो एक कॉर्नर इधर आया हुआ होगा, एक कॉर्नर इधर आया हुआ होगा, ठीक है। एक कॉर्नर इधर आया हुआ होगा, एक कॉर्नर इधर आया हुआ होगा, इन दोनों के बीच में जोड़ा हुआ होगा इस तरीके से। तो देखो हम ध्यान से देखेंगे, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कौन सी होती है कि अगर कॉर्नर पर है, बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, तो ये सपोज कर एक यूनिट है ना। ये एक है, इसको मैंने यहाँ से कट किया है, तो ऊपर वाला तो इस तरीके से बना है और नीचे वाला हमारा इस तरीके से बना है, ठीक है। तो जो नीचे वाला है, नीचे वाला, इसको हम चार पार्टों में डिवाइड करें। ये मैंने चार पार्टों में डिवाइड किया ऐसे ऐसे, और इन चार पार्टों को यहाँ लगाया। एक पार्ट यहाँ लगाया, एक पार्ट यहाँ लगाया, एक पार्ट यहाँ लगाया, एक पार्ट यहाँ लगाया, ठीक है। इसी तरीके से नीचे वाले का क्या किया है? यहाँ लगाया हुआ है इस यूनिट सेल के अंदर, इधर इधर। तो मैं जब टोटल देखूंगा ना, तो कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है। और कितना पार्टिसिपेट कर रहा है? 1/8, 1/8 पार्टिसिपेट। इससे इसको लेस करूँगा तो कितना आएगा? 1। तो टोटल आइटम कितने आ जाएंगे? टोटल एटम कितना आ जाएंगे? 1 यूनिट सेल के अंदर। देखो कोई भी क्रिस्टल लैटिक बनना है ना, और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है, तो इन प्रिमिटिव यूनिट सेल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर। तो 1/8 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने? 8। तो यहाँ से लेस करूँगा तो कितना आएगा? 1। तो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो एटम होंगे वो कितने होंगे? 1। क्यों होंगे? फिर से देख लो, 8 कॉर्नर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 हुए। 1/8 पार्टिसिपेट का, इसको उड़ाऊंगा तो कितना बचेगा? 1। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है। ये है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। कौन सी? प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम जो होंगे, किसके अंदर? 1 यूनिट सेल के अंदर कितने होंगे? 1 एटम। ये चीज़ हमें ध्यान से देखनी है। उसके बाद चलेंगे बॉडी सेंटर्ड के अंदर। अब कोई यूनिट सेल हमारी इस तरीके की है, देखो 4 तो कॉर्नर पे है ना, 1 2 3। भाई कॉर्नर वाले तो होंगे, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल तो होगी ही होगी, ठीक है। इसके अलावा एक बॉडी के सेंटर में और आ गया है, तो फिर वही वाली बात है। देखो कॉर्नर की बात करेंगे तो यहाँ तक आ रहा होगा, ये यहाँ तक आ रहा होगा। इधर देखो कॉर्नर पे कितने एलिमेंट? 8 मल्टीप्लाई 1/8 है ना, +1।
तो इसको इससे लेस करूँगा, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 1 + 1। तो देखो ये कहाँ का होगा, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, और ये जो 1 होगा ये कहाँ का होगा, कॉर्नर। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 1 + 1 = कितना हो जाएगा, 2 एटम। तो बॉडी सेंटर्ड इसको हम क्या बोलेंगे, BCC। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 2। ये चीज़ हमको याद रखनी है। उसके बाद आगे चलेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं तो आ जाते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल पे। किस पे आ जाते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल पे। देखो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, ये तो सिंपल यूनिट सेल हुई इस तरीके से, यहाँ ये सिंपल यूनिट सेल है, ठीक है। और इस सिंपल यूनिट सेल के साथ साथ अब यहाँ पे कॉर्नर पे होंगे ये इस तरीके से। तो कॉर्नर पे हम ध्यान से देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। देखो प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव तो होगी 1/8 × 8 = 1। तो कहाँ का आ जाएगा, कॉर्नर, है ना। और फेस पे देखेंगे ना तो आधा तो अंदर की साइड आ रहा होगा, मतलब यहाँ जो आ रहा होगा ये अंदर की साइड आधा होगा, और इसका भी आधा होगा, इसका भी अंदर की साइड आधा होगा, और आधा दूसरी में पहुँच रहा होगा। अगर यहाँ स्पेयर में ले लूँ तो आधा दूसरी में पहुँच रहा होगा, आधा अंदर पहुँच रहा होगा। तो कितने, 3 हैं भाई, 6 है ना टोटल, 6 इस फेस है, अपॉन में 2 से डिवाइड कर दूंगा, आधा आधा ले रहे हैं तो कितना आ रहा है, 3। तो 3 + 1 = कितना आ जाएगा, 4। बात समझ में आई, 3 + 1 = कितना आ जाएगा, 4। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम जो होंगे किसके अंदर, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर, कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। देखो किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, यहाँ बताता हूँ आपको। देखो 8 कॉर्नर एटम × 1/8, ठीक है, एटम पर यूनिट। तो यहाँ से आएगा 8 × 1/8 = 1 एटम कॉर्नर का, ठीक है। इसका 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 और इसका, ठीक है। तो ये तो आएगा 8। अब फिर क्या लिखेंगे, 6 फेस सेंटर्ड एटम, है ना, × 1/2 एटम पर यूनिट। तो ये आएगा 6 × 1/2। इसको इससे उड़ाऊंगा तो ये कितना आएगा, 3। तो टोटल एटम कितने आएंगे, 3 + 1 = कितना आ जाएगा, 4। देखो ये आपके सामने सबसे प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल तो ये भी होगी ही होगी, कॉर्नर पर प्रेजेंट है ना। बट इसके अंदर क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर क्या होगा कि एक सेंटर में भी प्रेजेंट होगा, एक सेंटर में भी प्रेजेंट होगा। इसी तरीके से फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होगी, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, प्रिमिटिव तो होगी ही होगी, ठीक है। एक यहाँ पे होगा, तो जो यहाँ पे होगा उसका आधा पार्ट तो अंदर जा रहा होगा, आधा बाहर आ रहा होगा। इसी तरीके से इसका अगर ये मैं इस तरीके से बना दूँ तो ये वाला आधा तो अंदर होगा, आधा ऊपर की तरफ होगा। इसी तरीके से इस पर आधा अंदर होगा, आधा बाहर की तरफ। इसी तरीके से इस पर आधा अंदर होगा, आधा बाहर की तरफ। देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। यहाँ मैंने स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। फेस सेंटर्ड कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। ध्यान से देखना इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। मैं जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसको इरेज करता हूँ, उसके बाद आगे चलता है। देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इसको कहाँ से हटा दूँ, ये है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन की अगर बात करेंगे तो देखो ऐसे जुड़ती चली जाएगी। ये पहली इससे जुड़ेगी, फिर ये इससे जुड़ेगी, है ना, ये इससे जुड़ेगी, ये इससे जुड़ेगी। 1 डायमेंशन का मतलब है 1 एटम दूसरे एटम के पास, फिर ये इसके पास, ये इसके पास, इस तरीके से जुड़ता चला जाएगा। क्लोज पैकिंग में 2 डायमेंशन, इसमें 2 तरीके से होगी, है ना। एक तो होगी हमारे टेट्राहेड्रल, ठीक है, और एक जो होगी वो होगी हमारी ऑक्टाहेड्रल। एक होगी हमारी टेट्राहेड्रल और एक जो होगी वो होगी हमारी ऑक्टाहेड्रल। देखो एक में हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो। अगर 1 डायमेंशनल की जो स्ट्रक्चर पड़ी है ना, वो हमने इस तरीके से लगा ली, इस तरीके से, मतलब एक सेकेंड रुको, इस तरीके से लगा ली, ऐसे ऐसे यहाँ पे बिल्कुल इक्वल, है ना। अब जो दूसरी मैं इसके बाद लगाऊंगा वो एक तो इसके नीचे भी लगा सकता हूँ इसी तरीके से, जो जो मैंने ऊपर लगाया उन्हीं के नीचे लगा दूँ, है ना। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो ये तो मैंने इसी के नीचे लगाया, ये इसी के नीचे लगाया, ये इसी के नीचे लगाया, ये इसी के नीचे, ये इसी के, मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर ये ए टाइप था तो इसी के जैसा सेम मैंने नीचे की तरफ लगाया है, और इसी के जैसा ही मैंने सेम नीचे की तरफ लगाया, और इसी के जैसा ही मैंने सेम नीचे की तरफ से लगाया।
अब दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं इसको बी बोल दूँ तो जो ए टाइप लगा रहा हूँ वो इसके यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये जो गहराई बची हुई है, मतलब इसके नीचे ना लगा के थोड़ा सा इधर लगा रहा हूँ, ये जो स्पेस बचा हुआ है ये, इसको बोल रहा हूँ मैं ए टाइप और इसको बोल रहा हूँ मैं बी टाइप। तो हमें ये चीज़ ध्यान से देखनी है कि जब ए टाइप लगेगी, तो जब ए टाइप लगेगी, ए टाइप लगेगी ना, तो ये वाला बनेगा, ये क्या बनेगी, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। जब ये टाइप बनेगी, ये जब ये वाला बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल। बात समझ में आई? जब ये बनेगी तो इसको क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल। और जब ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी, इस तरीके से हम देखेंगे तो इस तरीके से एलिमेंट होगा, है ना, इस तरीके से जुड़ेगा भाई, एक के चारों तरफ कवर करते हैं ना इस तरीके से, ये जो कवर कर रहे हैं ये, ठीक है। तो इस वाले को क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल। ये होगी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और ये क्या होगी, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो देखो, जब हम इसको 3 डायमेंशन में बनाएंगे, जब हम इसको 3 डायमेंशन में बनाएंगे, मतलब इसी के जैसे ही पीछे की तरफ और लगा दें, इसी के जैसे क्या करें, पीछे की तरफ और लगा दें, तो क्या होगा, जब इसी के जैसे ही पीछे की तरफ और लगाएंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर बनेंगे वॉइड्स, मतलब 3 डायमेंशन में बनाने लगे, 3 डायमेंशन बनाने लगे, इसी के जैसे पीछे की तरफ लगाने लगे, तो 2 तरीके के वॉइड्स बनेंगे। देखो, एक तो होगा हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स, मतलब ये इस तरीके से ए बी स्ट्रक्चर है ना, ये ए बी स्ट्रक्चर, मतलब अगर इस तरीके से स्पेस बचता है तो उसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स, इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल होल, मतलब इस वाले एलिमेंट को ऊपर की तरफ ले जाओ तो जो स्पेस बच रहा है ना ये, इसको क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल होल। स्ट्रक्चर इस कैसी बनेगी, टेट्राहेड्रल बनेगी। ओक्टा में क्या होगा, देखो, अगर मैं 3 स्ट्रक्चर ये बना रहा हूँ, ये बना दिया, और मैं एक इसके यहाँ पे बना दूँ तो ये तो बनेगा टेट्राहेड्रल। और अब दूसरी कंडीशन में क्या होगा, अगर मैं 3 ये यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, और 3 इसके अपोजिट में बना दूँ, एक सेकंड में कलर चेंज कर लूँ इसका, और अब मैं 3 स्ट्रक्चर ये बना दूँ, एक तो मैं इधर बना दूँ यहाँ पे, एक मैं यहाँ पे बना दूँ, और एक मैं कहाँ पे बना दूँ, यहाँ पे बना दूँ। तो ये जो बीच में बन रहा है ना, ये जो बीच में बन रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल। और ये जो बनेगा ये कब बनेगा, टेट्राहेड्रल। तो लिखा हुआ है टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल के यहाँ पे दिखाएंगे। उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे, तो ये वाली जो चीज़ पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, ये पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे।